जय हिंद साथी, मैं चेतन भाटी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एक्सेस एडुकेट में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में मगन होंगे। साथी, जैसे ही आप सभी को पता है कि हमारे YouTube चैनल पर आरएम बैच चल रहा है। ये उसका लेक्चर 16 है, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर, जो कि हमारा मैथ साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसको आधा कवर कर लिया था। चार टाइप ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ ली थी। सबसे पहले कॉम्बिनेशन पढ़ा था, फिर डिकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। और उसी के साथ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को सीखा था कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस, मतलब कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। आज हम इस चैप्टर को उससे आगे ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज आज की इस लेक्चर में ये जो चैप्टर है वो हमारा खत्म हो जाए। तो चलिए साथी, शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन से चालू करते हैं। हमने चार टाइप खत्म कर लिए थे, तो फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं साथी ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होती है? रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड विद द प्रोडक्ट। रिएक्शन इन विच एनर्जी is released with the product। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पाद के साथ निकले। फॉर एग्जाम्पल, जब ये CH4 जो कि मीथेन गैस होती है, इसको जब हम ऑक्सीजन में इसका दहन करते हैं, बर्न करते हैं, तो ये हमें CO2 प्लस H2O, ठीक है साथी, और प्लस एनर्जी। एनर्जी मतलब कि ऊर्जा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के साथ हमारी क्या निकल रही है, ऊर्जा। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम ग्लूकोज C6H12O6 इसका ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ये CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज करती है। ये हमारे शरीर में होता है साथी, बॉडी में। इसके बारे में हम जब लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ेंगे, जब और अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी अब बात आती है इनको बैलेंस करने की, ठीक है? तो यहीं से ही बैलेंस करने का भी सीख लेते हैं। कार्बन यहाँ पर एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर चार है साथी, यहाँ पर दो है, तो हमें दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पर दो है और यहाँ पर टू, और टू फोर, तो यहाँ पर भी हमें दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है साथी, अब ये बैलेंस्ड है। बात करें इस रिएक्शन की, तो यहाँ पर कार्बन 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, तो यहाँ पर भी 6 लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 6 और दो 8। यहाँ पर कितने हैं? 6, 6 टू 12 और 6 12 और 6 14। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 6 4, 4 दूनी 8, 6 14, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 12 6 18, तो यहाँ पर हमें 5 लगाना पड़ेगा, 5 O2। 6 दूनी 12 और 6 18, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है साथी। तो ये भी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। तो आप इन दोनों रिएक्शन में देखोगे कि उत्पाद यानी प्रोडक्ट के साथ हमारी क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम साथी क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो सिक्स टाइप ऑफ रिएक्शन है साथी, वो है एंडोथर्मिक, इसका अपोजिट। एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब जो ऊष्मा को सोख ले, यानी जिस रिएक्शन को ओक्योर होने के लिए एनर्जी चाहिए। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द occurrence ऑफ रिएक्शन। वह
अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो, उसको हम क्या बोलते हैं साथी? एंडोथर्मिक। अब इसमें हम जो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो भी उसके एग्जांपल भी इसमें सेट हो जाएंगे क्योंकि एनर्जी तो उनमें भी देनी पड़ती है। जैसे हमने पढ़ा था कि H2O में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो वो H2 प्लस O2 में ब्रेक डाउन हो रहा था। तो यहाँ पर भी देखिए अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं दूंगा तो ये नहीं होगी रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। नेक्स्ट एग्जांपल है साथी अपना AgBr का ले लेते हैं। जब AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड इसको सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं हम, तो ये ब्रेक डाउन होता है Ag प्लस Br2 गैस सिल्वर ब्रोमाइड में। अब देखिए साथी ये अगर मैं इस दोनों रिएक्शन को बैलेंस करूं तो यहाँ पर H2 ऑक्सीजन दो है दो, और H3 आगे दो, ये हो गई बैलेंस। और यहाँ पर बैलेंस करें तो हम ये भी हो गई बैलेंस। तो इन दोनों रिएक्शन में आप देखोगे कि इन दोनों रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ती है इन रिएक्शन को ओकर करवाने के लिए। मतलब अगर एनर्जी नहीं देंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं साथी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है साथी। और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। तो आप यहाँ से ये भी याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? एक्सोथर्मिक जिसमें रिएक्शन के साथ प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज हो, इसका अपोजिट एंडोथर्मिक जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़े। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। दो दो एग्जांपल आपको लिख के आने, अगर डेफिनेशन आए और अगर ये पूछे कि क्यों अपोजिट है तो बोल देना क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज होती है पर इसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है। ठीक है साथी। नेक्स्ट टाइप ऑफ चलते हैं रिएक्शन में। जो अपना सेवन टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन, उपचयन। ठीक है साथी। तो अगर मैं आपको बताऊं उपचयन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि या तो ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, या हाइड्रोजन का हाइड्रोजन की हानि, हाइड्रोजन की हानि। मतलब किसी भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन बढ़ गया, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देते हैं, जैसे ये है C प्लस O2 गिव्स CO2, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इन दोनों रिएक्शन में आप देखोगे कि पहले क्या, मैं पूछूं आपसे, पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन था? नहीं था। अब वो ऑक्सीजन हो चुका है। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ चुका है, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन का गेन हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? पेपर में ये भी आता है कौन अपचयित उपचयित हुआ है, उपचयित, उपचयित। कौन उपचयित हुआ है? तो कार्बन उपचयित है। इस रिएक्शन में Mg के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब Mg के पास ऑक्सीजन आ चुका है, तो इस रिएक्शन में भी कौन उपचयित हुआ है? Mg। कौन हुआ है? Mg। और इनको बैलेंस अगर हम करें तो Mg प्लस O यहाँ पर लगाएंगे हम दो, तो यहाँ पर भी हमें लगाना पड़ेगा दो। ठीक है साथी। ये दोनों एग्जांपल किसके हो गए? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, या यानी कि या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का हानि हो। तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन होती है वो साथी वो होती है रिडक्शन।
इसका जस्ट अपोजिट। आप एक टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इसकी अपोजिट होगी। तो रिडक्शन मतलब कि अपचयन, रिडक्शन मतलब कि अपचयन। तो इसमें क्या होगा साथी, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसका अपोजिट। या तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की लाभ या होगा ऑक्सीजन की हानि। इसके एग्जांपल लेते हैं साथी। जैसे हम CuO को जब रिएक्ट कराते हैं H2 के साथ, तो हमें मिलता है Cu प्लस H2O। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये किस टाइप ऑफ रिएक्शन को मैं इसमें, इसको एग्जांपल को किस और टाइप ऑफ रिएक्शन में इंक्लूड कर सकता हूँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो देखिए यहाँ पर जो CuO है, इसमें इसके पास ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल हो सकता है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं भैया यहाँ पर CuO के पास पहले ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसका ऑक्सीजन की क्या हुई है, हानि। क्या हुई है, हानि। तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कि अपचयन, अपचयन किसका हुआ है साथी, CuO का। आपको याद ये रखना है हमेशा रिएक्टेंट में से केमिकल चुन रहे, ये मत बोल देना कि Cu का रिडक्शन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ है साथी, CuO का। पर एक चीज और है यहाँ पर, इसका तो हुआ है रिडक्शन, इसका क्या हुआ है साथी, रिडक्शन, अपचयन। पर क्या मैं आपसे पूछूं कि क्या पहले हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था, नहीं था। पर अब हाइड्रोजन के साथ पास ऑक्सीजन हो चुका है, और हमने पढ़ा है ऊपर कि ऑक्सीजन के गेन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, उपचयन। सीधी सी बात है कि अगर किसी चीज में से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन घटेगा, तो अगर कोई दूसरा कंपाउंड वहां प्रेजेंट होगा वो उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में भी हो सकते हैं। और जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ हो, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ ऑक्योर हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। तो नाइन्थ टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी साथी, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो जाए, साथ में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज हुआ है साथी, H2। हमेशा किसका लिखना है, रिएक्टेंट का। किसका, रिएक्टेंट का। जो रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी बोल देते हैं। रेड देखिए, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो अपचयन और उपचयन, अपचयन, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है साथी, ये तीनों टाइप ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ ली। नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर की, जो कि रहने वाली अपनी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये क्या होती है साथी, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, रिएक्शन इन विच precipitation is formed, precipitate जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो, अवक्षेप का निर्माण हो, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं साथी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको भी समझते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो इमेजिन करना, ये एक बीकर था, इसमें हमने सॉल्यूशन दिया Na2SO4 का, Na2
SO4 का। तो उसके एक और उसके साथ में एक और बीकर था, ठीक है, जिसमें सॉल्यूशन था एक्वस सॉल्यूशन किसका, BaCl2 का। जब इन दोनों को साथ ही हम मिलाएंगे एक बड़े बीकर में, जब इन दोनों को हम एक बड़े बीकर में मिलाएंगे तो यहाँ पर NaCl बनेगा, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। मतलब कि ये क्या होगा आपका एक्वस फॉर्म में, मतलब ये जल में बिल्कुल मिला होगा। मुझे पता है जो नमक है वो क्या होता है, जल में अच्छे से मिला होता है। पर जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे, यहाँ पर नीचे बैठ जाएगा, मतलब नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और ये होगा अपना BaSO4 सॉलिड, BaSO4 सॉलिड। अब ये क्यों बैठ के नीचे, अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका रीजन है साथी, इसका रीजन है इसका इनसोल्यूबल होना इन वाटर, इनसोल्यूबल, अघुलनशील, मतलब ये पानी में घुल ही नहीं सकता। जैसे रेत पानी में नहीं घुल सकता, तो कुछ टाइम बाद वो रेत क्या है, नीचे बैठ जाता है। इसी तरह जो हमारा BaSO4 है वो भी पानी में नहीं घुल सकता, तो वो भी क्या है, नीचे बैठ जाएगा। तो अगर मैं इसको प्रॉपर लिखूं तो हमने क्या लिया था, Na2SO4 लिया था, जिसका हमने लिया था एक्वस सॉल्यूशन AQ। इसको रिएक्ट कराया हमने BaCl2, इसका भी हमने क्या लिया था, AQ, जिससे हमें मिला NaCl AQ प्लस में BaSO4 सॉलिड, या नीचे का साइन बना देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जो कंपाउंड इनसॉल्युबल हो वाटर में, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। क्यों, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है, अघुलनशील है। अब साथ ही इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर दो है तो दो लगा देते हैं, बाकी सब खुद बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो चुकी है, बैलेंस। तो साथ ही हमने कितने टाइप ऑफ रिएक्शन कवर किए, अगर मैं आपसे एक बार पूछूं, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं इन सारी टाइप ऑफ रिएक्शन का। पहले मैं इनका नाम राइट डाउन कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब कि संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। साथ ही दूसरी हमने पढ़ी डेकम्पोजिशन, मतलब कि वियोजन, जिसको हम विघटन भी बोल सकते हैं। तीसरी पे हमने पढ़ी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन। चौथी हमने पढ़ी डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। पांचवी हमने पढ़ी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक उष्मा क्षेपी, ठीक है साथी। सिक्स्थ हमने पढ़ी एंडोथर्मिक, इसकी अपोजिट, एंडोथर्मिक उष्मा शोषी। सेवंथ हमने पढ़ी ऑक्सीडेशन, उपचयन। एट्थ हमने पढ़ी रिडक्शन, अपचयन। नाइन्थ हमने पढ़ी रेडॉक्स, इसमें ये दोनों हो रहे थे, अपचयन उपचयन। टेंथ और लास्ट हमने पढ़ी प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब चलिए इनको थोड़ा रिवाइज करते हैं, एक क्विक रिवीजन अगर मैं आपसे पूछूं तो। ये आपकी सारी जो कि हमारी 10th क्लास चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की है, वे सारी टाइप ऑफ रिएक्शन यही है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन मतलब कि संयोजन, कॉम्बिनेशन मतलब कि जिस रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट, एक तो एकल उत्पाद बना रहे हो। डिकम्पोजिशन इसकी उल्टी है, इसमें जुड़ रहे थे इसमें टूट जाएंगे। तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक प्रोडक्ट दो या दो से, सॉरी, एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। और सीधी सी बात है, इसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिएगी साथी, एनर्जी। क्या चाहिएगी, एनर्जी। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं
उसको हम किस में सेट कर सकते हैं, एंडोथर्मिक में। किस में सेट कर सकते हैं, एंडोथर्मिक, क्योंकि उसमें भी क्या चाहिए, एनर्जी तोड़ने के लिए। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जब अधिक क्रियाशील तत्व, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब कि कम क्रियाशील तत्व को उसके सोल्ट से क्या कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक्सचेंज ऑफ आयन, आयनों का आदान प्रदान। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी रिलीज हो, उसको हम क्या बोलेंगे साथी, एक्सोथर्मिक। जिस रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर हो, एनर्जी क्या हो, रिक्वायर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। ऑक्सीडेशन मतलब कि या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन का हानि होगी। और रिडक्शन मतलब कि या तो ऑक्सीजन का हानि होगी या हाइड्रोजन का गेन होगा। रेडॉक्स में क्या होगा, बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और प्रेसिपिटेशन मतलब कि जिसमें प्रेसिपिटेट बने, यानी कि पीपीटी, यानी कि अवक्षेप बने, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। साथ ही ये आपकी सारी टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेपर में रिएक्शन का नाम दे देते हैं और बोलते हैं कि इसको डिफाइन कीजिए और इसके दो एग्जाम्पल लिखिए। तो ये 2 नंबर का एक तरह से यहाँ से मैं बोलूँ आ सकता है, तो इसको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है साथी, नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हमें पढ़ना है कोहेजन एंड रेंसिडिटी। वो हमें पढ़ना है साथ ही कोरोजन, यानी कि संक्षारण, संक्षारण। तो इसका मतलब क्या होता है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद ह्यूमिडिटी या ऑक्सीजन या एसिड प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग corrosions occur, corrosion occurs। जब एक धातु इसके आस पास उपस्थित अम्ल, ऑक्सीजन या ह्यूमिडिटी के साथ अभिक्रिया करती है तो वह संक्षारित हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। जैसे इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है आयरन। जो लोहे की जंग लगती है साथी, वो क्यों लगती है, क्योंकि जो लोहा है अपने आसपास प्रेजेंट मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी कि लोहा अपने आसपास ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके FeOH3 आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग लगना। तो जंग लगना क्या है, कोरोजन ऑफ आयरन। ऐसे ही कौन कौन से मेटल कोरोइड हो सकते हैं, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। तो ये सब मेटल क्या हो सकते हैं, कोरोइड, क्या हो सकते हैं, कोरोइड। अब अगर इसको हम बैलेंस करें तो यहाँ पर लगेगा 4 3 6, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3, तो यहाँ लगेगा 4। हाँ ठीक है, ठीक है साथी। तो ये हमारी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोरिजन, क्या बोलते हैं, कोरिजन। कहीं कहीं पर Fe2O3 भी बोल देते हैं, Fe2O3 डॉट XH2O, ये भी कोरोजन की रिएक्शन हो जाती है, आयरन के कोरोजन की। तो इसको भी याद रखना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसको प्रिवेंट करने के तरीके, जो कि पेपर में आते हैं, कि हम कोरोजन यानी कि संक्षारण को कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो एक तो बहुत कॉमन तरीका है इसका,
हम क्या कर सकते हैं, इसमें पेंट की एक लेयर चढ़ा सकते हैं, पेंट का यूज कर सकते हैं इसमें। अगर हम इसको पेंट करेंगे तो इसमें कोरोजन नहीं होगा। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, बाय अलॉय फॉर्मेशन, मिश्र धातु का निर्माण। जो मिश्र धातु होती है साथी, उनमें जंग लगने की चांस नहीं होते। फॉर्मेशन यानी कि मिश्र धातु, जैसे कि स्टील, जैसे कि ब्रॉन्ज जो हमें मिलता है, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, तांबा, एक कांसा, ये सब क्या हो जाते हैं आपके मिश्र धातु हो जाते हैं, तो इनमें जंग नहीं लगती है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोलिजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पेंट करके बाय अलॉय फॉर्मेशन, या हम टाइम टाइम पे जैसे किसी मशीन में अगर लोहे आयरन के पार्ट्स है, लोहे की मशीनरी है, तो उसमें हम ग्रीस लगा के या मोयो क्या नाम है, थोड़ा बहुत उसको क्या कर सकते हैं, स्लिपरी बना के उसमें क्या कर सकते हैं, कोरोजन को रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना है साथी, वो है विकृत गंधिता, मतलब कि रेंसिडिटी, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता। तो इसमें क्या होता है, जो खाने में प्रेजेंट होते हैं फैट या ऑयल, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें से बदबू आने लग जाती है। यानी हम कह देते हैं कि जो सब्जी है या कोई भी चीज है वो बच चुकी है, खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं साथी, रेंसिडिटी। ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट in food, it get rancid, it become ranch, it become रैंस, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं साथी, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भोजन में उपस्थित उपस्थित ऑयल मतलब कि तेल अथवा फैट, वसा के उपचयन के कारण, उपचयन के कारण भोजन विकृत हो जाता है, विकृत हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं साथी, रेंसिडिटी। अब इसको भी प्रिवेंट करने के तरीके मैं आपको बताऊं, तो इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, इसको रोकथाम करने के तरीके ये भी पेपर में आते हैं, प्रिवेंट करने के। पहला तरीका तो ये है कि ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर में, तो आप एयर टाइट यूटेंसिल्स का यूज कीजिए। यूज एयर टाइट यूटेंसिल्स, मतलब कि बर्तन ऐसे यूज कीजिए जो क्या हो, एयर टाइट हो। क्या हो साथी, एयर टाइट। दूसरा, इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल मिलता है कि आप एटमॉस्फेयर को ऐसा कर दो कि वहां ऑक्सीजन ना हो, या एक ऐसी गैस हो जो क्या हो, इनर्ट हो, क्या हो, इनर्ट हो। तो यूजिंग ऑफ इनर्ट गैस इन पैकेट्स, जो चिप्स और जो तुम्हारे कुरकुरे वगैरह के पैकेट होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ऑक्सीजन गैस नहीं। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है, N2 गैस है, वो क्या है, एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, तो वो तुम्हारे जो फैट है या ऑयल है उसके साथ रिएक्ट नहीं करती, जिससे जो चीजें हैं वो लंबे समय तक मतलब खराब नहीं होती। तो ये तरीका है हमारा रेंसिडिटी को रोकने का। ठीक है साथी, तो हमने क्या पढ़ लिया, किसी भी रिएक्शन का मतलब क्या होता है, शेम्बल के बारे में पढ़ लिया, बैलेंस करने के बारे में पढ़ लिया, 10 टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ लिए हमने, फिर हमने कोरेजन पढ़ा, और फिर हमने रेंसिडिटी पढ़ा। कोरिजन और रेंसिडिटी इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन आ सकती है और इनको रोकने के तरीके भी आ सकते हैं, और या तो आएंगे आपके टाइप ऑफ रिएक्शंस जो इस चैप्टर में है उनके साथ उनके एग्जांपल भी। ठीक है, या आएगा आपको बैलेंस करने का। बैलेंस करने के बहुत सारे एमसीक्यू में देखे गए हैं। जब हम इस चैप्टर का, अब हम क्या सोच रहे हैं कि साइंस का ना एक ही साथ प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यू से, टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए पीवाईक्यू करेंगे, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, उसी में ही सारे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो उसी में ही क्या हो जाएंगे, इंक्लूडेड हो जाएंगे। ठीक है साथी,
तो इसको अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करते रहिए। हम फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का जो कि होने वाला है एसिड बेस एंड सोल्ट, अम्ल क्षारक और लवण। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।